सहगल दर्द भरे नगमों के शहंशाह थे सहगल। 18 जनवरी 1947 को जलंधर में इस दुनिया से कूच कर गए। इन्हें जिगर का कोई आर्जा हो गया था। शराब नोशी की आदत ने इनकी ज़िंदगी के सफ़र को मुख्तसर कर दिया था। शहंशाह मौसीकी के.एल. सहगल ने 15 साल के अरसे में 185 नगमों के ज़रिए अपनी आवाज़ दी और 36 फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए और जनवरी 1947 को इस दुनिया से कूच कर गए। सहगल को 1930 की दहाई में फिल्मी दुनिया के नक्शे पर नजर आए जब न्यू थिएटर कलकत्ता के मालिक B.N. सरकार ने सामीन के सामने उन्हें पेश किया और इन्हें ज़बरदस्त शोहरत हासिल हुई। सहगल का पूरा नाम कुंदन लाल सहगल था और इनका जन्म 11 अप्रैल 1904 में हुआ था। मरूफ गुलकार और अदाकार के मकाम पैदाइश के बारे में इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं कि जम्मू में पैदा हुए जहां इनके वालिद तहसीलदार थे, कुछ कहते हैं कि जलंधर में पैदा हुए। इनके बाद सवाने निगारों का कहना है कि उन्होंने किसी उस्ताद से मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल नहीं की और ना मौसीकी के लिए किसी मरूफ घराने से वाबस्ता थे, लेकिन जब जम्मू में थे तो वालिदा के साथ मजहबी तकारीब और मंदिरों में भजन की महफिलों में शिरकत करते और वालिदा के साथ मिलकर भजन खुद गाया भी करते। बाद सवाने निगारों का कहना है कि जम्मू के गैर मरूफ सूफ़ी बुजुर्ग सुलेमान यूसुफ के आस्थाने पर हाज़िरी भी देते थे और भजन या आरफाना कलाम सुनाते। ये बुजुर्ग खुद भी गाते थे, इसलिए ऐन मुमकिन है कि इन्हें मौसीकी में कुछ दर्द रहा हो और उन्होंने सहगल की इस सिलसिले में कुछ इब्तदाई तरबियत की हो। मौसीकी और गायकी की सहगल की रग रग में रची बसी हुई थी, जो उनका ज़रिया मुआश नहीं था और ना ही उन्होंने इन्हें रोज़ी का ज़रिया बनाने का कोई मंसूबा बनाया था और बना भी नहीं सकते थे, इसलिए कि इस ज़माने में मौसीकी और पहलवानी दोनों सिर्फ जगीरदारों रजवाड़ों की सरपरस्ती में फ़रोग़ पाती थीं। वो एक आज़ाद इंसान थे जिनके लिए दरबारों के आदाब से मुताबिकत पैदा करना यकीनन मुश्किल था। चनाचे सहगल कोलकाता चले गए। वहाँ इन्हें टाइप राइटर बनाने वाली कंपनी में 80 रुपये माहाना की सेल्समैन की नौकरी मिल गई। कोलकाता में ही इनकी मुलाकात न्यू थिएटर के बानी B.N. सरकार से हो गई। सरकार को सहगल की आवाज़ बहुत पसंद आई और उन्होंने न्यू थिएटर में सहगल को गुलकार के तौर पर 200 रुपये माहाना मुलाजमत पर रख लिया। न्यू थिएटर में इस ज़माने में राय चंद्र बोरल, तामीर बरन के सीधे, पहाड़ी सान्याल और पंकज मलिक जैसे मूसीकार मौजूद थे, जिनमें बोरल सबसे सीनियर थे और उन्होंने सहगल के फ़न में निखार और पुख्तगी पैदा करने में नुमायाँ किरदार अदा किया। न्यू थिएटर की फिल्मों से ही सहगल को हिंदुस्तान में शोहरत हासिल हुई। न्यू थिएटर के मूसीकारों की बनाई हुई धुनों पर ही उन्होंने वो नगमे गाए जिन्होंने इन्हें जिंदा और जवेद बना दिया। मसलन देवदास का ये नगमा दुख के दिन अब बीतत नहीं, या बालम आए बसु मेरे मन में, या फिल्म स्ट्रीट सिंगर का गीत बाबुल मोरा नहर छूटल जाए वगैरह वगैरह। न्यू थिएटर ने इब्तदा में सहगल के साथ 3 फिल्में बनाई जो माली एतबार से नाकाम रहीं। पहली मोहब्बत के आंसू, जिंदा लाश और सुबह का तारा। 1933 में भी न्यू थिएटर ने 3 फिल्में रिलीज़ की, जिनमें पूरन भगत, राज रानी मेरा और यहूदी की लड़की शामिल हैं। ये फिल्में कामयाब रहीं, जिससे सहगल को शोहरत मिली और बहसीत अदाकार व गुलकार को शनाख्त बनाने में कामयाब रहे। 1934 में न्यू थिएटर ने मज़ीद 3 फिल्में रिलीज़ की, जिनमें चंदीदास ने सहगल को वो मुकाम दिया जहां उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ तक कि दूसरे साल 1935 में देवदास ने इनको एक कामयाब गुलकार के साथ साथ एक कामयाब अदाकार भी बना दिया। देवदास सुध चंद्र चटर्जी का शोहरा आफाक नावल है, जिसने ना सिर्फ बंगाली अदब में गिरां कदर इजाफा किया, बल्कि हिंदुस्तान के आला घरानों और मतवस्त तबके के पढ़े लिखे नौजवानों के जज्बात, एहसासात, इनकी उलझनों को ज़ुबान दे दी, जो एक तरफ जमहूरियत, आज़ादी, सेकुलरिज्म और इंसानी मसावत के सुनहरे असूलों से वाकफियत हासिल कर रहे थे, और दूसरी जानब खुद इनके अपने समाज में इन असूलों को बड़ी बेदर्दी से रोंदा जा रहा था। सहगल न्यू थिएटर की कई कामयाब फिल्मों में काम करने के बाद, इनमें करोड़पति, पुजारन, दीदी, प्रेसिडेंट, स्ट्रीट सिंगर, साथी, दुश्मन और कई कामयाब बंगाली फिल्मों में काम किया। उसके बाद वो बम्बई चले आए और रंजीत स्टूडियो से वाबस्ता हो गए। यहाँ उन्होंने भगत, सोदास, तानसीन में काम किया, जो हर एतबार से कामयाब फिल्में तस्वर की जाती हैं। सहगल ने फिल्म तानसीन के बाद 1944 में रिलीज़ हुई
7 فلموں میں کام کیا۔ فلم شاہجہاں کا نام قابل ذکر ہے۔ شاہجہاں اس اعتبار سے بھی قابل ذکر ہے، اس میں مجروح سلطان پوری نے پہلی مرتبہ کسی فلم کے لیے نغمے لکھے تھے۔ سہگل کی آخری فلم پروانہ تھی، جو 1947 میں غالباً ان کے انتقال کے بعد ریلیز ہوئی۔ اس فلم کے میوزک ڈائریکٹر خورشید انور تھے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ ہر میوزک ڈائریکٹر سہگل سے یہ کہتا کہ ریکارڈنگ سے پہلے شراب پی لیا کرو، اس سے تمہاری آواز کی نغمگی بڑھ جاتی ہے، لیکن خورشید انور نے انہیں شراب کے بغیر ہی ریکارڈ کیا۔ یہ فلم کچھ خاص کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اس کے نغمے کافی مقبول ہوئے اور خورشید انور کسی ادارے کی جانب سے اس سال کے بہترین موسیقی کار کا انعام سے بھی نوازا گیا۔ سہگل 18 جنوری 1947 کو جلندھر میں اس سرائے فانی سے کوچ کر گئے۔ انہیں جگر کا کوئی عارضہ لاحق ہو گیا تھا اور شراب نوشی کی عادت نے ان کی زندگی کے سفر کو مختصر کر دیا تھا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر محض 42 سال ہی رہی ہوگی۔ یہ کوئی زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس مختصر سی عمر میں اپنے لیے جو مقام بنایا وہ ان کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔